नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आकाशीय बिजली गिरने से खेत में चर रही 6 बकरियों की मौत, किशोर भतीजा झुलसा। क्या नाम है आपका? मेरा देवचरण। क्या हुई घटना आज? वो हमारे गाँव में का लड़का था चंद्रशेखर, बकरियाँ चराने गया तो बारिश गिरने पर बिजली गिरी तो 6 छेरियों की मौत हो गई। लड़का की गंभीर हालत में भांगा में श्रीरामपुर में भर्ती कर दिए। ग्राम पंचायत तराम की घटना, बारिश के दौरान हुआ हादसा। चित्रकूट जिले में गुरुवार को हुई तेज बारिश और गरज चमक के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। करवी तहसील के ग्राम पंचायत तराम में बकरी चरा रही महिला की बकरियों पर बिजली गिरने से मौके पर ही 6 बकरियों की मौत हो गई। वहीं साथ में मौजूद महिला का भतीजा गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तराम की रहने वाली निर्शिया पत्नी बालगीर अपने भतीजे राजा उर्फ चंद्रशेखर पुत्र चिब्भू के साथ गांव के समीप खेतों में बकरियां चरा रही थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में निर्शिया की 6 बकरियां आ गईं। बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में निर्शिया का भतीजा राजा उर्फ चंद्रशेखर भी झुलस गया। बिजली गिरते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल किशोर को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक यह घटना दोपहर के समय हुई, जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और तेज बिजली कड़क रही थी। बिजली की आवाज के साथ जोरदार चमक के बाद खेतों से धुआं उठता दिखा। तब लोगों को हादसे का पता चला। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बकरियों की मौत से परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं घायल किशोर की हालत देखकर परिजन चिंतित हैं। अच्छे बकरियाँ खत्म हो गई। अच्छा, बकरियाँ खत्म हो गई। 4 घायल 4 घायल 4 घायल हैं। कितने बजे घटना है? 12:30 बजे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत खजुरिया खुर्द के मजर चहटा गांव के रहने वाले रामहित प्रजापति की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। अच्छा, कहाँ गए थे कमाने? अच्छा, कैसे क्या हुआ, कैसे जानकारी मिली आपको? अच्छा, हम आपको बता दें कि रामहित प्रजापति हरियाणा में ईटा भट्टे में किया करता था काम, जहां पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। చాలా
पड़ी के सकल शरीर पीरा उठ गए। कैसे क्या तबीयत पहले से खराब थी? पहले से नहीं रही भैया, शाम के 8 बजे मुझसे बात भाई है। क्या बताए हैं? सब अच्छा ये बता रहे हैं का खाना खा चिकन जैसन काम में। परिजनों ने ठेकेदार विनोद यादव के ऊपर समय से पैसा न देने का लगाया आरोप। मृतक के बेटे का कथन उसके पिता की मृत्यु के 2 घंटे पूर्व बात हुई थी। मृतक ने कहा था कि विनोद यादव ठेकेदार भट्टा मालिक पैसे देने से मना कर रहा है, जिसका सदमा उसके पिता ने दिल में ले लिया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। वहीं ठेकेदार विनोद यादव पीड़ित परिवार के ऊपर समझौते के लिए बना रहा है दबाव। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले की रेपुरा थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, जो कि अपने आप में एक सवालिया निशान है। अच्छा, और कौन लिवा के गए थे? ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार विनोद दवा कराए हैं? हाँ, नहीं घर में रहे हैं। अच्छा, राम प्रताप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के खो गांव में जीआरपी के जवान विजय शंकर के यहाँ चोरों ने घर सोना पाकर की चोरी। 7 बजे ड्यूटी मानेपुर मेरी पोस्टिंग है जीआरपी में। मैं ड्यूटी चला गया हूँ। मैं सुबह वहाँ से वापस आ रहा था कि मकान मालिक का फ़ोन आया कि भैया आप घर में नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है, सामान सब अस्त व्यस्त है। मैं जब आके देखा हूँ तो यहाँ तो करीब 25,000 मेरा कैश था, वो चला गया। इन्वर्टर काट ले गए हैं और चांदी की पायल थी, इंडक्शन वगैरह। हम आपको बता दें, जीआरपी के जवान खो गांव में किराए का कमरा लेकर रहते हैं और सुबह रोजमर्रा की भांति मानिकपुर जीआरपी चले गए और चोरों ने घर सूना पाकर घर में लगे दरवाजे का ताला तोड़कर लगभग हजारों की चोरी। हुआ है मोटा-मोटा 60-70,000 रुपये। इस मामले की जीआरपी जवान ने करवी कोतवाली में तहरीर दे दी है। देखा आपने, चोरों का आतंक, घर खाली पाकर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। हाँ, मैं जनपद हमीरपुर में कस्बा मोधा का निवासी हूँ और यहाँ पर किराए से रह रहे हैं? यहाँ पर किराए से रह रहा हूँ। पोस्टिंग कहाँ पर है? पोस्टिंग मेरी मानिकपुर में जीआरपी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।